लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको आशीष देता हूँ। आज प्रभु के वचन से मैं जो आपके साथ बांटने वाला हूँ, अय्यूब की किताब उसका 42 अध्याय उसकी 10 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। प्रभु के लोगों, आपने अय्यूब की कहानी को पढ़ा होगा। आप अय्यूब की सारी बातों से वाकिफ़ होंगे। अय्यूब बहुत बड़ी दुर्दशा में था, बहुत बड़ी मुसीबत में था। उसकी मुसीबत इतनी भयंकर थी कि हम उसके बारे में सोचकर भी हमें डर लगने लगता है। अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उस हालत में भी यहोवा की उपासना करता है। वो परमेश्वर को वर्शिप कहता है, परमेश्वर को धन्य कहता है। जब उसकी ये तकलीफ थी, 2 अध्याय के आखिरी आयतों में हम देखते हैं, अय्यूब के पास 3 मित्र उसके पास आते हैं। जो उसके पास 3 उसके मित्र आते हैं, एलीपज, बिलदद और सोपर। अय्यूब की किताब 3 अध्याय से लेकर 42 अध्याय तक पूरी पुस्तक अय्यूब और उसके उन 3 मित्रों के बीच में हुई बातचीत के बारे में है। वो आपस में क्या बात करते हैं, चारों लोग, और बीच में परमेश्वर की भी बातें हैं, परमेश्वर भी आते हैं बीच में। अय्यूब एक धर्मी पुरुष था, परमेश्वर से प्रेम रखने वाला था, और वो परीक्षा में से होकर जा रहा था। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, अय्यूब परीक्षा में से होकर जा रहा था, लेकिन उसका दुख बहुत बड़ा था। और जो उसके मित्र उसके पास आते हैं, उसको तसल्ली देने के लिए आते हैं, उसको शांति देने के लिए आते हैं। जब हम इस पुस्तक के आखिर में आते हैं, आखिरी अध्याय की 10 आयत में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब परमेश्वर ने अय्यूब का सारा दुख दूर किया और उसको बदले में 2 गुना आशीष दी। देखिए यहाँ पर क्या है, होना क्या चाहिए था कि जो अय्यूब के दोस्त उसके पास आए हैं, उनको चाहिए था कि वो अपने मित्र अय्यूब के लिए प्रार्थना करे। लेकिन जब ये पुस्तक खत्म होती है तो अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा है। क्यों अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा है? 42 अध्याय अगर हम 7 आयत से पढ़ना शुरू करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बातें मेरा दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही हैं, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। देखिए मेरे प्रिय लोगों, मुसीबत का समय है अय्यूब के लिए, लेकिन अय्यूब उस समय भी परमेश्वर के बारे में ठीक बातें कह रहा है। वो उस समय भी परमेश्वर को धन्य कह रहा है, वो उस समय भी परमेश्वर का शुक्रगुजार है। लेकिन जो अय्यूब के मित्र उसके पास उसको तसल्ली देने के लिए आए हैं, उसको शांति देने के लिए आए हैं, वो परमेश्वर के बारे में ठीक बातें नहीं कर रहे। आज पूरे संसार के ऊपर विपत्ति है, पूरा संसार ऐसी मुसीबत में से होकर जा रहा है जैसी हमने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन फिर भी अय्यूब की मुसीबत से बहुत छोटी है। अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन अय्यूब उस हालत में भी परमेश्वर की आराधना करता है, और उस हालत में भी परमेश्वर के बारे में ठीक बातें बोलता है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, खुदा ऐसा क्यों कर रहा है, खुदा अपनी दुनिया को क्यों मार रहा है, खुदा को ऐसा नहीं पता चल रहा कि ये क्या हो रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं। परमेश्वर को सब कुछ पता है, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। अब देखिए ध्यान से, अय्यूब मुसीबत में है, लेकिन उसके दोस्तों के ऊपर जो परमेश्वर के बारे में ठीक बातें नहीं कह रहे, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भी आया है। आज हम पूरा संसार मुसीबत में से होके जा रहे हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्रभु के लोग हैं उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, जो परमेश्वर के लोग हैं उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं है। लेकिन बाकी लोग जो परमेश्वर के बारे में ठीक बातें नहीं करते थे, बातें जरूर करते होंगे परमेश्वर की, लेकिन उन्होंने कभी परमेश्वर के बारे में ठीक बातें नहीं की थी, आज परमेश्वर का क्रोध
उन लोगों के ऊपर है। मेरे प्रियो, जिन लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध है वो भी तकलीफ में है और हम लोग भी तकलीफ में हैं। अय्यूब भी तकलीफ में था क्योंकि वो परमेश्वर का जन था, वो प्रभु का दास था और उसकी परीक्षा की जा रही थी। वो परीक्षा में से होकर जा रहा था कि वो विश्वास में कितनी देर तक खड़ा रहता है। हम जो प्रभु के लोग हैं, ऐसे समय में हम विश्वास में खड़े रहें। जैसा हमने प्रभु के वचन से पढ़ा, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए दुआ की तो परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर किया। हम अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करें, हम अपने शहर के लिए दुआ करें, अपने आस पड़ोस के लिए दुआ करें, अपने देश के लिए दुआ करें, पूरी दुनिया के लिए दुआ करें। मैंने जैसे आपको पहले बोला है, परमेश्वर के लोग जो है वो परमेश्वर के क्रोध के तले नहीं है। बाकी दुनिया भले परमेश्वर के क्रोध के तले हो सकती है। हम लोग आजमाइश के दौर में से जा रहे हैं, हम लोग परीक्षा के दौर में से जा रहे हैं, लेकिन इस परीक्षा के दौर में चाहे हम भी तकलीफ में हैं, हमारे पास भी घटी है, हमारे पास भी तकलीफ है, दुकानें नहीं खुली हुई, सब दुकानें बंद हैं, हमें अच्छा खाने को नहीं मिल रहा, हो सकता पैसे का अभाव हो, बहुत सारी तकलीफें जो पूरा संसार झेल रहा है, उनके साथ हम लोग भी लॉकडाउन में हैं। लेकिन अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर हम इस समय लोगों के लिए दुआ करेंगे, अपने मित्रों के लिए दुआ करेंगे, तो परमेश्वर हमारा दुख दूर करेगा। और फिर क्या लिखा है, और परमेश्वर ने अय्यूब को 2 गुना दिया। सब कुछ ठीक हो जाएगा, परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी, लॉकडाउन हट जाएंगे, लेकिन इस समय हम अपने मित्रों के लिए दुआ करें। कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग इस समय अपने देश के लिए, अपने मित्रों के लिए, पूरे संसार के लिए दुआ कर रहे हैं, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो प्रभु हमें 2 गुना आशीष देगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।